बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम अनसीन पैसेज करेंगे। हमें अपठित गद्यांश का भी अभ्यास होना चाहिए क्योंकि हमारी परीक्षा में अपठित गद्यांश जरूर आता है। तो आज हम अपठित गद्यांश करेंगे। इंग्लैंड, जर्मनी और रूस इत्यादि पश्चिमी राष्ट्रों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने के कारण इन राष्ट्रों के युवकों के हृदय में अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति अधिक प्रेम होता है। आज भी अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के गौरव की रक्षा के लिए महान से महान त्याग करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं। खेद का विषय यह है कि अभी तक हमारे राष्ट्र में शिक्षा का माध्यम पूर्ण रूप से मातृभाषा नहीं बन सकी है। यद्यपि राष्ट्र को स्वतंत्र हुए 6 दशकों से अधिक समय हो चुका है, फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी भाषा अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए है। हमारे राष्ट्र के कुछ स्वार्थी नेताओं के हृदय में विदेशी भाषा के प्रति मोह उत्पन्न हो गया है। हमें इस राष्ट्र के अधःपतन का चिन्ह कहेंगे। मातृभाषा की उन्नति ही राष्ट्र का वास्तविक गौरव है। यदि राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले चलना है तो सर्वप्रथम मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अतः राष्ट्र के प्रेमियों को चाहिए कि वे मातृभाषा की उन्नति पर ध्यान दें और भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस प्रेरक शब्दों को सदैव स्मरण रखें। निज भाषा उन्नति अभवे, सब उन्नति को मूल। कि हमारी जो निज भाषा है, जो मातृभाषा है, वही हमारी उन्नति का आधार है, वही हमें जीवन में आगे बढ़ाएगी। तो ये था हमारा गद्यांश। अब पढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तर। आइए गद्यांश के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने से युवकों के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है तो युवकों के हृदय में धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और देश के प्रति सम्मान की भावना भी उत्पन्न होती है। प्रश्न 2, हमारे राष्ट्र के लिए खेद का विषय क्या है। उत्तर, हमारे राष्ट्र के लिए खेद का विषय है कि आज भी शिक्षा का माध्यम पूर्ण रूप से मातृभाषा नहीं बन सका है। आज भी हम किसी दूसरे की भाषा पर पूर्णतः निर्भर हैं। तीसरा प्रश्न, स्वतंत्र राष्ट्र में शिक्षा के क्षेत्र में किसका प्रभुत्व स्थापित है। उत्तर, स्वतंत्र राष्ट्र में शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी भाषा का प्रभुत्व स्थापित है। प्रश्न 4, राष्ट्र के अधःपतन का चिन्ह कैसे कहेंगे। उत्तर, कुछ स्वार्थी नेताओं के हृदय में विदेशी भाषा के प्रति मोह उत्पन्न हो जाना राष्ट्र के अधःपतन का चिन्ह है। प्रश्न 5, प्रत्यय लगाकर अलग अलग कीजिए। शब्द आपको दिए हुए हैं, प्रत्यय लगाकर उन्हें अलग करने हैं। जैसे पहला शब्द है स्थापित। स्थापित में स्थाप जमा इत, इत जो होता है यहाँ पे प्रत्यय लगाया गया है। दूसरा शब्द है वास्तविक। वास्तव जमा एक, वास्तविक। तो इस तरह इसमें भी एक प्रत्यय का जोड़ किया गया है। उम्मीद करती हूं आपको यह अपठित गद्यांश जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।